हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज अपन डिस्कस करेंगे इंटरफेरोन टॉपिक पर। इंटरफेरोन को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा साइटोकाइंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइटोकाइंस के साथ। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो साइटो का मीन्स होता है सेल से और काइनोज का मीन्स होता है मूवमेंट से। साइटोकाइंस हार्मोन लाइक प्रोटीन होते हैं जो कि अंतः कोशिकीय मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं या संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। मीन्स कोशिका के अंदर ही संदेश को लाने का ले जाने का काम करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करते हैं या यूँ कहें कि उसको उत्तेजित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा यदि साइटोकाइंस एक बार बॉडी से स्रावित हो गया, रिलीज हो गया, उसके बाद इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। ये क्विक एक्शन करते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप पर। तो इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइनेज, ये साइटोकाइंस के टाइप होते हैं। अपने यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट है इंटरफेरोन, इसी पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है। इंटरफेरोन की बात करेंगे केवल अब अपन। तो इंटरफेरोन का जो सिक्रेशन है वो मोनोसाइट से होता है जो कि WBC का एक टाइप है। मास्टर सेल से मीन्स हमारा यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से है। प्रतिरक्षा तंत्र की मास्टर सेल किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि बी और टी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको अपन प्रतिरक्षा तंत्र की मास्टर सेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एन के सेल और फाइब्रोब्लास्ट से भी इनका सिक्रेशन होता है। यदि अब अपन देखेंगे इंटरफेरोन का सिक्रेशन कब होगा, जैसे ही बॉडी में कोई वायरस इंटर करता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, तो जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी में इंटर होता है, कोशिका के पास पहुंचता है, कोशिका के द्वारा इंटरफेरोन का सिक्रेशन किया जाता है। अब जिस सेल को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है वो सेल अपने आसपास की कोशिकाओं को सिग्नल भेजती है कि वायरस आ चुका है। इससे बचने के लिए आसपास की कोशिकाएं भी क्या करती हैं, इंटरफेरोन का सिक्रेशन चालू कर देती हैं, जिससे उस वायरस के रेप्लिकेशन को रोका जा सकता है। मीन्स उसकी संख्या में वृद्धि होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरफेरोन होते हैं ये सप्रेस करते हैं वायरस को या फिर कैंसर कोशिका को उसके मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि उसकी संख्या नहीं बढ़ने देते हैं। 2 से 5 या 5 से 50, 100 से 200 ऐसे नहीं होने देता है इंटरफेरोन, कोशिश करता है ये। इसके अलावा इंटरफेरोन का जो सिंथेसिस है, मतलब इसका जो उत्पादन है वो कब बढ़ता है, एक तो जब अपन रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं या मतलब आप सो रहे हैं उस टाइम इंटरफेरोन ज़्यादा सीक्रेट होता है। इसके अलावा यदि जो कोशिका है वो इन्फेक्टेड हुई है किसके साथ, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस के साथ, या फिर किसके टच में आई हो, एंडोटॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा आपको बता दें जो इंटरफेरोन होता है वो सेल स्पेसिफिक होता है, नॉट वायरस स्पेसिफिक। ये नहीं कि कोरोना वायरस इंटर हुआ तो दूसरे प्रकार का इंटरफेरोन सीक्रेट होगा, या फिर जो अन्य वायरस इंटर होंगे तो दूसरे प्रकार का इंटरफेरोन रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल सेल स्पेसिफिक या फिर यूँ कहें कि स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं इंटरफेरोन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा आपको बता दें इंटरफेरोन केवल और केवल कोशिका को बचाते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, इंटरफेरोन केवल वायरस के रेप्लिकेशन को बंद करते हैं, उसकी वृद्धि को रोकते हैं, ना कि इस चीज़ को कि जैसे ही वायरस बॉडी में इंटर हुआ वो कोशिका से चिपक जाएगा और उसके अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को नहीं रोकते हैं, केवल और केवल रेप्लिकेशन को रोकते हैं। इंटरफेरोन अपने को प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी पैथोजन से, कैंसर कोशिका से, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। इसके अलावा ये ट्यूमर जो कोशिका होती हैं उनसे भी फाइट करते हैं, मतलब उनसे भी प्रतिस्पर्धा करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। अब आपको बताएंगे इंटरफेरोन कितने प्रकार का होता है। इंटरफेरोन मेनली 3 प्रकार का होता है, एल्फा, बीटा और गामा। एल्फा का सिक्रेशन है वो ल्यूकोसाइट जो कि WBC का एक टाइप है उनके द्वारा होता है। बीटा जो इंटरफेरोन होते हैं इनका सिक्रेशन फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। और गामा जो इंटरफेरोन है इसका सिक्रेशन टी सेल या फिर नेचुरल किलर सेल के द्वारा होता है। ये दोनों भी WBC का ही टाइप हैं। लगभग जो इंटरफेरोन होते हैं वो WBC के द्वारा ही सिक्रेट होते हैं। अब आपको बता दें फ्रेंड्स जो एल्फा और बीटा इंटरफेरोन होते हैं ये तो वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, मीन्स बंद करते हैं। वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकने का काम केवल एल्फा और बीटा ही करते हैं। इसके अलावा जो इंटरफेरोन होते हैं इनको अपन हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस जो C वायरस है
उसमें रोकने में भी काम में लेते हैं या फिर उसके ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं। आरएक्स का मीन्स होता है ट्रीटमेंट, इलाज। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें, जो स्लो ग्रोथ करते हैं, ऐसे वायरस जो अपनी संख्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उस टाइम जो इंटरफेरोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है HIV वायरस, क्योंकि एक बार HIV वायरस यदि शरीर में इंटर हो गया तो 5 से 10 साल भी लग जाते हैं उसके साइन सिम्टम अपीयर होने में, मतलब उसके लक्षण दिखने में। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए था इंटरफेरोन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरल्यूकेन के बारे में, जो अभी हमने आपको यहाँ पर शो किया है। आप हमारे साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।